आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप आखिरी बार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना अपना फोन चेक किए, एक जगह शांति से कब बैठे थे? 1 घंटा? 1 दिन? शायद आपको ढंग से याद भी नहीं होगा। आज इस वीडियो के अगले कुछ मिनट्स में आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई दिखने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देगी। एक ऐसी चोरी जो इस वक्त भी, इसी सेकंड आपके साथ हो रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप खुद अपने हाथों से उस चोर को अपने दिमाग की चाबी दे रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस भीड़ से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे जो बिना सोचे समझे बस स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है। आपको एक ऐसी शांति और पावर का एहसास होगा जो आपने पिछले कई सालों से महसूस नहीं की है। आपको लगता है ना कि आपके पास वक्त की कमी है या टाइम ही नहीं मिलता अपनी पसंद का कुछ करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो हम सब रोज अपने आप से बोलते हैं। असली कमी वक्त की नहीं है दोस्त। असली कमी आपके ध्यान की है, आपकी अटेंशन की। कभी मुंबई के दादर स्टेशन पर शाम के 6 बजे का माहौल देखा है? भीड़, शोर, धक्के, हर कोई जल्दी में है, किसी को रुकने की फुर्सत नहीं। पर किसी को ठीक से पता भी नहीं कि इतनी आफरा तफरी आखिर है क्यों। ध्यान से देखिए तो आजकल हमारा दिमाग बिल्कुल उस दादर स्टेशन जैसा बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही शुरू होती है भीड़। व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टाग्राम की रील्स, न्यूज़ के अलर्ट्स और ईमेल्स का कबाड़। एक के बाद एक ट्रेन आ रही है और आपका दिमाग हर ट्रेन में एक साथ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप फिजिकली तो एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं, पर मेंटली आप हजारों जगह भटक रहे हैं। आप दिमागी तौर पर एग्जॉस्टेड फील करते हैं, थके हुए, जबकि आपने अपनी जगह से उठकर एक भारी सामान तक नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग लगातार स्विच कर रहा है, एक ऐप से दूसरे ऐप तक, एक आवाज से दूसरी आवाज तक। आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर असल में आप अपने फोकस के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उड़ा रहे हैं। जब एक नोटिफिकेशन बजता है तो असल में क्या होता है? एक छोटी सी टिंग की आवाज आती है और आप अपना जरूरी काम छोड़कर तुरंत स्क्रीन देखने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, पर सच तो यह है कि आपका फोन आपको ट्रेन कर रहा है। एक पैवलोवियन डॉग की तरह, जिसे घंटी बजने पर खाना मिलता है, आपको नोटिफिकेशन बजने पर डोपामीन का एक सस्ता शॉट मिलता है। सुनने में थोड़ा चुभेगा, पर रियलिटी यही है कि आपकी अटेंशन को खुलेआम बेचा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी एप्स डिजाइन कर रही हैं ताकि आपकी आंखें स्क्रीन से हटे ही नहीं। आपकी जिंदगी की कीमती सेकंड्स उनका रेवेन्यू बन रही हैं। किल द क्लटर का सबसे पहला और सबसे गहरा लेसन यही है कि जब तक आप इस अदृश्य चोरी को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप पीक परफॉर्मेंस तक कभी नहीं पहुंच सकते। आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां आपके पैरों में नोटिफिकेशंस और डिजिटल कबाड़ की जंजीरें बंधी हैं। लेकिन इस जंजीर को तोड़ना मुमकिन है, और उसकी शुरुआत आपके फोन से नहीं, आपकी पहचान से होगी। अपने फोन की गैलरी को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, या अपने लैपटॉप का डेस्कटॉप याद कीजिए। कितने ऐसे फोल्डर्स हैं, कितने ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं जिन्हें आपने ये सोचकर सेव किया था कि फुर्सत में देखूंगा। सच बताना, क्या वो फुर्सत कभी आई? बीट पॉज, 2 सेकेंड्स। हमारे देसी घरों में अक्सर एक ड्रॉअर होता है, या छज्जे पर रखा एक बक्सा, जहां हम पुराने बिल्स, उलझे हुए चार्जर के तार और ऐसी चाबियां रखते हैं जिनका ताला कब का खो चुका है। हम उस ड्रॉअर को रोज खोलकर नहीं देखते, पर हमारे सबकॉन्शियस दिमाग को पता होता है कि वहां कबाड़ भरा है। दोस्त, ध्यान से सुनना। आज आपका डिजिटल स्पेस, आपका फोन, आपका लैपटॉप वही कबाड़ का ड्रॉअर बन चुका है। ये जो हजारों अनरेड ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप के वो 15 ग्रुप्स जो हमेशा म्यूट पर रहते हैं, फोन में वो 50 ऐप्स जिन्हें आपने पिछले 6 महीने से ओपन तक नहीं किया, और ब्राउजर में खुले हुए बीसियों टैब्स, ये सब फिजिकली दिखते नहीं हैं, पर इनका बोझ आपका दिमाग हर सिंगल सेकंड उठा रहा है। इसको कहते हैं डिजिटल कबाड़। ये दिखता नहीं, पर ये थकाता बहुत है। आपको लगता है कि शाम को आप फिजिकली थक गए हैं काम करके। नहीं, आपकी थकान जिस्म की नहीं है। ये थकान उन ओपन लूप्स की है, उन अधूरे कामों की है जो आपने अपने डिजिटल डिवाइसेस के जरिए अपने दिमाग में खुले छोड़ दिए हैं। इंसान का दिमाग खुले हुए लूप्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बैकग्राउंड में उन्हें प्रोसेस करता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन के बैकग्राउंड में चलने वाली एप्स उसकी बैटरी चूस लेती हैं।
आप बाहर से शांत दिखते हैं, पर अंदर एक साइलेंट आफरा तफरी चल रही है। आप खुद को बिजी समझते हैं। पूरा दिन आपने स्क्रीन पर यहाँ वहाँ क्लिक किया, 2-4 ईमेल्स डिलीट किए, 10 लोगों को रिप्लाई दिया, रील स्क्रॉल की, और रात को बिस्तर पर गिरते वक्त अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। एक सवाल अंदर से आता है, आज दिन भर मैंने आखिर किया क्या? कौन सा बड़ा तीर मार लिया? बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। दिल्ली के राजीव चौक स्टेशन पर भीड़ में चलने वाला हर इंसान बिजी है, धक्के खा रहा है, पसीने में लथपथ है, पर जरूरी नहीं कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। वो सिर्फ भीड़ के मोमेंटम से आगे ढकेला जा रहा है। अगर आप अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को खुद डिजाइन नहीं करेंगे, तो वो एल्गोरिदम्स आपकी जिंदगी डिजाइन करने लगेंगे। ऐसे शोर भरे माहौल में जब आपका अस्तित्व, आपकी आइडेंटिटी इन नोटिफिकेशंस के बोझ तले दब रही हो, तो सबसे पहली जरूरत होती है शांति की। एक ऐसी जगह की, एक ऐसी आवाज की जो आपको भीड़ से खींचकर वापस आपसे मिलवाए। और दोस्तों, यही मकसद है किताब की आवाज का। आपके दिमाग के कबाड़ को साफ करके आपको उन गहरे ख्यालों से जोड़ना जो आपकी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के इन पिछले कुछ मिनटों ने आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई है, आपको खुद से कनेक्ट किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और इस सफर में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए किताब की आवाज को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम दोनों मिलकर आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर लिखने वाले हैं। जब आप अपना लैपटॉप खोलते हैं और सामने एकदम साफ, क्लीन डेस्कटॉप देखते हैं, जहां सिर्फ काम के 2 फोल्डर्स हैं, तो नोटिस करना, ऑटोमैटिकली आपकी सांस थोड़ी गहरी और शांत हो जाती है। एक कंट्रोल का एहसास होता है। साइकोलॉजी कहती है कि ऑर्डर और सफाई आपके दिमाग को फोकस करने की आज़ादी देती है। जब आपके सामने से फालतू ऑप्शंस हट जाते हैं, तो आपकी विल पावर बचती है उस काम के लिए जो सच में बड़ा है। डिजिटल मिनिमलिज्म का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपना फ़ोन फेंक दें या हिमालय पर चले जाएं। इसका सीधा सा मतलब है अपने टूल्स को अपना नौकर बनाना, उनका गुलाम बनकर नहीं रहना। पर यह ट्रांजिशन होगा कैसे? आप इस भीड़ और कबाड़ से बाहर कैसे निकलेंगे? इसका जवाब छुपा है फेज 3 में, जहां हम आपको एक आम इंसान से उठाकर आपके दिमाग के बोर्ड रूम का सीईओ बनाने वाले हैं, जहां कोई भी बिना आपकी इजाजत के एंट्री नहीं ले पाएगा। एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मुंबई के नरीमन पॉइंट या बीकेसी की किसी चमकती हुई हाई सिक्योरिटी कॉर्पोरेट बिल्डिंग को इमेजिन कीजिए। टॉप फ्लोर पर एक बड़ी सी ग्लास की कैबिन है। वो एक सीईओ का बोर्ड रूम है। क्या वहां सड़क से चलता हुआ कोई भी अनजान इंसान बिना सिक्योरिटी चेक, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर घुस सकता है? क्या कोई वहां आकर अचानक से शोर मचा सकता है? बिल्कुल नहीं। वहां वही जाता है जिसकी वहां जरूरत होती है। अब एक कड़वा सच सुनिए, आपका दिमाग आपके इस पूरे अस्तित्व की सबसे महंगी, सबसे कीमती कंपनी है। लेकिन आपने अपने इस बोर्डरूम का दरवाजा सड़क पर खुला छोड़ दिया है। कैसे सीईओ है आप अपनी लाइफ के? सोचिए इस बारे में। सुबह से लेकर रात तक कोई भी रैंडम इंस्टाग्राम रील, किसी का भी गुस्से से भरा ट्विटर पोस्ट, व्हाट्सएप पर आया हुआ कोई फेक फॉरवर्ड या किसी अनजान इन्फ्लुएंसर की नेगेटिव आवाज बिना किसी इजाजत के आपके दिमाग के वीआईपी लाउंज में आकर बैठ जाती है। अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम में किसी रास्ते चलते अनजान इंसान को घुसकर कचरा फैलाने नहीं देंगे, तो अपने दिमाग के अंदर इन डिजिटल स्ट्रेंजर्स को क्यों पाल कर रखा है? हम एक ऐसी जनरेशन बन चुके हैं जो इंफॉर्मेशन और इम्प्रूवमेंट के बीच का फर्क भूल चुकी है। आपको लगता है कि रात को थककर बिस्तर पर लेटे हुए लगातार स्क्रॉल करना हार्मलेस है। थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूं यार, आप खुद से कहते हैं। पर दोस्त, वो रिलैक्सेशन नहीं है, वो एक स्लो पॉइजन है। हर स्वाइप के साथ आपके दिमाग की जमीन पर नए बीज बोए जा रहे हैं। किसी और की फेक परफेक्ट लाइफ देखकर आपके अंदर इनसिक्योरिटी का बीज गिरता है। किसी और का गुस्सा देखकर आपके अंदर एंग्जाइटी का बीज गिरता है। आपका दिमाग एक स्पंज की तरह इन सब को सोख रहा है, और फिर आप अगले दिन उठकर सोचते हैं कि आपका काम में फोकस क्यों नहीं लग रहा, आप चिड़किने क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने दिमाग को कचरा खिलाया है। अगर आप अपने माइंड को नॉइज फीड करेंगे तो आउटपुट में नॉइज ही निकलेगा। अगर क्लैरिटी फीड करेंगे तो आउटपुट में क्लैरिटी आएगी। एक एलीट परफॉर्मर, एक मास्टर अपनी अटेंशन का हिसाब रखता है। आज से आपको अपनी अटेंशन का सीईओ बनना पड़ेगा। एक स्ट्रिक्ट ऑडिट कीजिए।
अपने आप से एक बहुत डीप सवाल पूछिए, जो मैं अभी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्या ये मुझे अंदर से स्ट्रांग बना रहा है? एंटरटेनमेंट बुरी चीज नहीं है, पर जब एंटरटेनमेंट डिफॉल्ट बन जाए और आपका खुद पर कंट्रोल न रहे, तो वो एडिक्शन बन जाता है। आपको चुनना होगा कि आपके दिमाग के टेबल पर किसको बैठने का हक है। उन पॉडकास्ट को सुनिए, उन किताबों को पढ़िए, उन आवाज़ों को अपनी लाइफ में आने दीजिए जो आपके स्टैंडर्ड को ऊपर उठाती हैं, जो आपको सस्ता डोपामिन नहीं बल्कि एक गहरी समझ देती हैं। आपको हर ट्रेंड का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर ब्रेकिंग न्यूज़ पर अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो एक बीमारी है, जिसे ये टेक कंपनीज आपके अंदर प्लांट करती हैं ताकि आप उनके प्लेटफॉर्म से बाहर न जा सके। जिस दिन आप इस शोर को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उस दिन आपके दिमाग में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। शुरू में ये शांति आपको डराएगी, आपको खालीपन महसूस होगा, आपके हाथ बार बार फोन की तरफ भागेंगे। पर यही वो पॉइंट है जहां जादू होता है। आखिर क्यों हम अकेलेपन से इतना घबराते हैं? क्यों हमें काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, यहाँ तक कि बाथरूम में भी बैकग्राउंड में कुछ चलते रहने की जरूरत होती है? क्योंकि हम खुद की आवाज सुनने से डरते हैं। इस सन्नाटे को, इस अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए? कैसे एक आम डिस्ट्रैक्शन वाली लाइफ से उठकर डीप वर्क के उस लेवल तक पहुंचा जाए जहां आप 1 घंटे में वो काम कर लें जो बाकी लोग 1 हफ्ते में नहीं कर पाते? ये हम सीखेंगे अपने अगले हिस्से में, जहां सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन को हम आपका सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। नोटिस कीजिए, अभी इस वक्त आपकी सांसें कैसी चल रही हैं? थोड़ी तेज, थोड़ी शैलो। एक बार मेरे साथ एक लंबा और गहरा सांस लीजिए। कैसी लगी ये शांति? थोड़ी अजीब, थोड़ी अनकंफर्टेबल? सच बताना, आखिरी बार आप बाथरूम में बिना फोन के कब गए थे? लिफ्ट में अकेले होते हैं तो वो 10 सेकंड गुजरने के लिए भी जेब से फोन निकल आता है ना। हम एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं जो अकेलेपन और शांति से मौत की तरह डरती है। हमें हर वक्त बैकग्राउंड में कोई ना कोई आवाज चाहिए, कोई गाना, कोई पॉडकास्ट, कोई रील। क्यों? क्योंकि जब शोर बंद होता है तब हमें खुद की आवाज सुनाई देती है, और हम खुद से मिलने से बहुत डरते हैं। लेकिन दोस्त, ये शांति, ये सॉलिट्यूड कोई सजा नहीं है। ये एक एलीट ट्रेनिंग ग्राउंड है। दुनिया के जितने भी टॉप 1% लोग हैं जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट नहीं, उनका डीप वर्क करने का स्टैमिना है। मुंबई के जवेरी बाजार के बारे में सोचिए। बाहर सड़क पर हजारों लोगों की भीड़, गाड़ियों का हॉर्न, चिरपो, एकदम कियोटिक माहौल। पर उस छोटी सी दुकान के अंदर बैठा एक सुनार अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर एक हीरे को तराश रहा होता है। उसका हाथ 1 मिलीमीटर भी नहीं कांपता। बाहर की दुनिया में आग भी लग जाए तो उसकी आंखें उस हीरे से नहीं हटती। इसे कहते हैं डीप वर्क, एक ऐसी स्टेट जहां आपका दिमाग किसी प्रॉब्लम की सबसे गहरी तह तक उतर जाता है। और उसके बिल्कुल विपरीत हम लोग आज क्या कर रहे हैं? आप लैपटॉप खोलकर बैठे हैं, एक टैब में आपका काम चल रहा है, दूसरे टैब में यूट्यूब खुला है, साइड में फोन रखा है जिस पर हर 2 मिनट में व्हाट्सएप लाइट अप हो रहा है। आप प्राउडली लोगों से कहते हैं, यार मैं तो मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हूं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद को बेच रहे हैं। साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप असल में टास्क स्विचिंग कर रहे हैं। हर बार जब आप काम छोड़कर वो छोटी सी नोटिफिकेशन देखते हैं, आपके दिमाग की थोड़ी सी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आपका मोमेंटम टूट जाता है। वापस उस फोकस्ड स्टेट में आने में आपको 20 मिनट लगते हैं, और तब तक एक और टिंग बज जाती है। इसीलिए दिन के आखिर में आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। आपने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, आपने कोई डीप वर्क नहीं किया, पर फिर भी आप थके हुए हैं क्योंकि आप दिन भर टुकड़ों में जिए हैं। आपने अपनी मेंटल एनर्जी को चिल्लर की तरह हवा में उड़ा दिया। अगर आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा, कुछ भी आम लोगों से अलग बनाना चाहते हैं, चाहे वो एक सक्सेसफुल बिजनेस हो, एक फिट बॉडी हो या एक शांत दिमाग, तो आपको इन टुकड़ों में जीना बंद करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में नो डिस्ट्रैक्शन जोन्स बनाने होंगे। जब काम करने बैठो तो फोन फेस डाउन नहीं, साइलेंट नहीं, कंप्लीटली दूसरे कमरे में होना चाहिए, आउट ऑफ साइट। शुरू में क्या होगा पता है? आपका दिमाग चीखेगा, अंदर से एक अजीब सी रेस्टलेसनेस होगी, एक तलब उठेगी कि बस एक बार चेक कर लूं, शायद किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज हो। ये और कुछ नहीं, आपके दिमाग की सस्ते डोपामीन की तलब है। ये विड्रॉल सिम्टम्स है।
उस दर्द को, उस बेचैनी को महसूस करो, वहीं रुको, उसे भागने मत दो। जैसे जिम में आखिरी रैप उठाते वक्त मसल में आग लगती है और वही आग आपको स्ट्रांग बनाती है, बिल्कुल वैसे ही फोन ना उठाने की वो बेचैनी आपके दिमाग के फोकस मसल को लोहे जैसा मजबूत बना रही है। हर बार जब आप उस इंपल्स को रोकते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को एक मैसेज भेज रहे हैं कि मैं अपने हालात का गुलाम नहीं हूं, मैं अपना मास्टर खुद हूं। इस बात को समझने का समय लो। आप लोगों की भीड़ से अलग होते जा रहे हैं। आपकी फोकस की आदत अब आपको एक अलग ही लेवल पर ले आई है, पर एक आखिरी जंजीर अभी भी बाकी है। क्या होगा जब कोई आपकी तारीफ करे या बुराई करे और आपके अंदर एक पत्ता भी ना हिले? क्या होगा जब लोगों की वैलिडेशन आपके लिए कचरे के बराबर हो जाए? ये आखिरी स्टेज, ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए कैसे बदल देगा और कैसे आप इस किल द क्लटर के नए मास्टर बनेंगे? इसका जवाब आपको आखिरी फेज में मिलेगा, जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। आपने फोन को दूसरे कमरे में रख दिया, फालतू नोटिफिकेशंस हमेशा के लिए बंद कर दिए। आपने अकेलेपन और शांति को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। पर दोस्त, अब क्या? ध्यान से सुनना, क्योंकि इस मास्टर क्लास का सबसे गहरा और आखिरी सच अब आपके सामने आने वाला है। जब बाहर का शोर बंद होता है, जब स्क्रीन की वो नीली रोशनी बुझ जाती है, तब असली लड़ाई आपके अंदर शुरू होती है। आज तक अनजाने में ही सही, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान इस बात पर टिकी थी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, दोस्तों ने व्हाट्सएप पर कितनी जल्दी रिप्लाई किया, बॉस ने तारीफ की या नहीं। हमने अपनी खुशी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का रिमोट कंट्रोल पूरी दुनिया के हाथ में दे रखा है। इसे कहते हैं वैलिडेशन की भूख, और ये भूख आपको कभी चैन से जीने नहीं देगी। इमेजिन कीजिए मुंबई की मरीन ड्राइव पर रात के 2 बजे का वक्त। भीड़ जा चुकी है, गाड़ियों का शोर खत्म हो चुका है, सिर्फ समंदर की गहरी लहरों की आवाज है, और वहां अकेले बैठे हुए आप। उस वक्त, उस अंधेरे में आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता। आप किसी इंस्टाग्राम फिल्टर के पीछे नहीं छुपते। वहां सिर्फ आपकी असलियत होती है। डिजिटल मिनिमलिज्म या इस क्लटर को मारने का आखिरी लेवल सिर्फ ऐप्स डिलीट करना नहीं है, ये अपने अंदर के उस अप्रूवल सीकिंग कबाड़ को जलाना है। जब आप अपनी वैल्यू बाहर ढूंढना बंद कर देते हैं, तब जन्म लेती है सेल्फ अथॉरिटी, एक ऐसी खतरनाक और शांत ताकत जहां कोई आपकी तारीफ करे तो आप हवा में नहीं उड़ते, और कोई आपकी बुराई करे तो आप जमीन पर नहीं गिरते। आप एकदम एंकर हो जाते हैं, पहाड़ की तरह स्थिर। एक आम इंसान की सुबह और रात कैसे होती है? सुबह उठते ही आंख धुंधली होती है और हाथ सीधा फोन पर जाता है। रात को सोते वक्त अंधेरे कमरे में स्क्रीन की ग्लो उनके चेहरे पर पड़ती रहती है जब तक आंखें थककर बंद न हो जाएं। ये जिंदगी नहीं है, ये एक डिजिटल कोमा है। पर आज के बाद आपका दिन ऐसे नहीं शुरू होगा। आपकी सुबह एक चैंपियन की सुबह होगी। जब आप उठेंगे तो दुनिया आपको नहीं बताएगी कि आपको क्या सोचना है। आप खुद अपना डायरेक्शन सेट करेंगे। सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, कुछ लिखने के लिए, कुछ सोचने के लिए, या सिर्फ शांति से 1 कप चाय पीने के लिए, बिना किसी स्क्रीन के। और आपकी रात, वो एक डिजिटल सनसेट की तरह होगी। सोने से 1 घंटे पहले आप अपना दिमाग शांत करेंगे। उन सारे खुले हुए मेंटल लूप्स को एक डायरी में लिखकर बंद करेंगे, ताकि जब आप सोएं तो आपका दिमाग सच में रिकवर करे अगले दिन की पीक परफॉर्मेंस के लिए। आप जानते हैं एक कंज्यूमर और एक क्रिएटर में क्या फर्क होता है? कंज्यूमर सिर्फ देखता है, वो दूसरों की मेहनत, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सक्सेस को स्क्रीन पर देखता रहता है और अपना वक्त जलाता है। पर एक क्रिएटर उस स्क्रीन को लॉक करता है और कुछ अपना बनाता है। जिस दिन आप कंजम्पशन को छोड़कर क्रिएशन की तरफ मुड़ जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये सफर आसान नहीं है। इस भीड़ भारी दुनिया में जहां हर कोई चिल्लाकर अटेंशन मांग रहा है, वहां शांति से अपना काम करना अपने आप में एक बगावत है, एक रिबेलियन है। और इस बगावत में, इस शांत लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। अगर इस वीडियो के एक भी शब्द ने आपके अंदर के उस सोए हुए योद्धा को जगा दिया है, तो उस कनेक्शन के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। किताब की आवाज सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की कम्युनिटी है
जो शोर से बाहर निकलकर पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस नए सफ़र, इस नए नज़रिए को सील कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम और आप मिलकर ऐसे ही डीप और पावरफुल ट्रूथ्स को अनकवर करेंगे। अब वक्त आ गया है इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करने का। कल जब आप सुबह उठेंगे तो आप एक अलग इंसान होंगे। आपके फोन में नोटिफिकेशन बजेगा, पर आपका हाथ उसकी तरफ नहीं भागेगा। आपके आसपास लोग शोर मचाएंगे, पर आपके अंदर एक ऐसी अजीब सी शांति होगी जो उन्हें हैरान कर देगी। आपको FOMO नहीं होगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि सबसे कीमती चीज, आपका फोकस, आपकी आवाज और आपका वक्त, वो अब पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। आपने कबाड़ को मार दिया है, आपने क्लटर को हरा दिया है। लंबा सांस लीजिए, इस आवाज को अपने अंदर उतरने दीजिए और अब उस स्क्रीन को ऑफ कीजिए और अपनी उस पीक परफॉर्मेंस की असली जिंदगी को शुरू कीजिए। तो अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना और लाइक करना भूलना नहीं है। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द किताब की आवाज में एक नए मकसद के साथ।